तो हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान पाठ है 8। पाठ का नाम है दहन, दाब और बल का आपसी संबंध। पाठ का नाम है दाब और बल का आपसी संबंध। तो इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब हम लिखवाने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ है 8। पाठ का नाम है दाब और बल का आपसी संबंध। तो इस पाठ का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट है 1 नंबरियन क्वेश्चन, यानी दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। मतलब उसको पास्कल भी कह सकते हैं। दाब का मात्रक पास्कल भी कह सकते हैं या न्यूटन प्रति, ये प्रति का चिन्ह है, मीटर स्क्वायर। और देखिए सूत्र है, दाब बराबर क्या होता है, कुल लगता हुआ बल न्यूटन में, बल क्या किया हमें न्यूटन में, बटा संपर्क क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। समझ गए। अब प्रश्न है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। जल द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। जल द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर किसे कहते हैं। इसका आंसर है, द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित है करती है। इसकी जांच करने के लिए हम एक साधारण दाब मापी का प्रयोग करते हैं, जिसे मैनोमीटर कहते हैं। समझ गए। देखिए फिर से, दाब सभी दिशाओं में, द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करती है। इसकी जांच करने के लिए हम एक साधारण दाब मापी का प्रयोग करते हैं, जिसे मैनोमीटर कहते हैं। अगला है प्रश्न, मैनोमीटर को बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर देखिए, मैनोमीटर को बनाने के लिए एक यू आकार का ग्लास, ट्यूब, एक प्लास्टिक का कीप, गुब्बारे का एक छोटा टुकड़ा, धागे का छोटा टुकड़ा तथा रबर का प्रयोग होता है। समझ गए। किसको बनाने के लिए, मैनोमीटर को बनाने के लिए। तथा रबर का प्रयोग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं। इसका आंसर है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। अगला है नोट, यानी 1 नंबर ये क्वेश्चन है, वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर है। वायुमंडल का फैलाव जो है ना, पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर ऊपर, यानी ऊंचाई पर है, उससे ऊपर है। प्रश्न है, दाब किसे कहते हैं। इसका आंसर देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले विरोधी बल को दाब कहते हैं। अब देखिए प्रश्न है, पास्कल किसे कहते हैं। इसका आंसर है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। सबसे पहला 1 नंबरिया में भी यही लिखाया था। इसे देखिए परिभाषा है पास्कल का, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला नोट है 1 नंबरिया क्वेश्चन, द्रव द्वारा आरोपित दाब सभी दिशाओं में होता है। देखिए द्रव द्वारा आरोपित दाब सभी दिशाओं में होता है। समझ गए। नोट है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1 kg प्रति सेमी स्क्वायर होता है। 1 kg प्रति सेमी स्क्वायर होता है एक वायुमंडलीय दाब बराबर। अगला है नोट है, पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का मान 100 kPa होता है। कितना होता है, 100 kPa। पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का मान 100 kPa होता है। प्रश्न है, पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में, सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। इसका उत्तर है, पर्वतारोही जब पर्वत पर चढ़ते हैं
तो वह जैसे जैसे वह ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए पर्वतारोही को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, पर्वतारोही जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ते हैं ना तो वहाँ ऑक्सीजन क्या होता है, कम मिलता है, इसलिए उनको सांस लेने में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। अगला है नोट, देखिए, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल बराबर होता है। पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या होता है, बराबर होता है। देखिए, अगला है प्रश्न, बल और दाब में क्या अंतर है, मतलब दोनों में अंतर बताना है, बल और दाब में अंतर बताना है। तो देखिए, पहला है अंतर, देखिए, बल का मात्रक न्यूटन है, इसमें है दाब में, दाब का मात्रक पास्कल। तो अंतर हो गया दोनों में ना, इसका मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक पास्कल है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। दूसरा देखिए, किसी वस्तु को खींचना ढकेलना बल कहलाता है, बल क्या कहलाता है, किसी वस्तु को खींचना ढकेलना को बल कहेंगे, लेकिन दाब देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहेंगे। तो दोनों में अंतर हो गया ना। अब देखिए, दो ही अंतर है। नोट है, ठोस द्वारा केवल एक ही दिशा में दाब आरोपित किया जाता है, ठोस के द्वारा एक ही दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। देखिए, प्रश्न है, कौन सा बल वस्तु को जल में तैरते हुए रखता है। उत्तर, उत्प्लावन बल। कौन बल, उत्प्लावन बल जो होता है ना, जल में वस्तु को तैरते हुए रखता है, उत्प्लावन बल के कारण कोई भी वस्तु जल में तैरता है। नोट देखिए, बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाने से दाब का मान घट जाता है, दाब का मान घट जाता है, बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाएंगे ना तो दाब का मान घट जाएगा। नोट देखिए, जल की गहराई में दाब का मान, देखिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो देखिए समझ लीजिए, जल की गहराई में दाब का मान घटता है, जल की गहराई में दाब का मान घटता है। प्रश्न देखिए, आप पिन को नुकीली क्यों बनाते हैं, पिन हम लोग होता है ना उसको नुकीला क्यों बनाते हैं हम लोग, आके देखिए क्यों। हम पिन को नुकीली इसलिए बनाते हैं कि नुकीली पिन या कील पर दाब का मान बढ़ जाता है, इसलिए पिन को नुकीली बनाते हैं क्योंकि ठोकने में आसानी पड़ता है। अगला है नोट, वायु द्वारा आरोपित बल का मान सभी दिशा में होता है, वायु द्वारा आरोपित बल का मान क्या होता है, सभी दिशा में होता है। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला पार्ट का वीडियो चाहिए, हम अवश्य डालेंगे।